Welcome back again to the third part, which I am going to make on subject and predicate. Today's topic will be subject and predicate. In previous classes, we have discussed about what? We have discussed about use of capital letters and punctuations. And today we are going to talk about subject and predicate. तो इससे पहले वाले क्लास में हम लोगों ने प्रारंभ किया था एक बेसिक चीज़ों से, जिसमें हमने कैपिटल लेटर का प्रयोग बताया था और उसके बाद मैंने पंक्चुएशंस के कुछ प्रयोग बताए थे। अब हम लोग सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आज मैं बताने जा रहा हूँ। तो एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा और वो क्वेश्चन होगा कि 6 महीने बाद पेपर है हाई स्कूल का, 6 महीने बाद पेपर है इंटर का, बोर्ड का, और सर जो है सब्जेक्ट प्रेडिकेट लेकर या अल्फाबेट के यूज से को लेकर चल रहे हैं, नंबर के विषय में या उसमें नंबर कैसे आएगा। तो बच्चों एक चीज हमेशा याद रखिए कि जब कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, जब भी ग्रामर में और मैथ्स में कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, बेसिक्स क्लियर होती है, तो जो बाकी स्टेप्स प्रोसीजर्स अपर क्लास में आते जाते हैं वो इजी होते हैं। और इसी कारण मैं बहुत तेज गति से ये जो है सब्जेक्ट, प्रेडिकेट और अल्फाबेट, कैपिटल लेटर, यूज ऑफ कैपिटल लेटर इन अ सेंटेंस, पंक्चुएशन, ये सब आपको करवा रहा हूं। अगर आप 1 2 3 4 5 में हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। इफ यू आर इन क्लास 6 7 8 9th and 10th, it is more important for you, because in class 10th or in class 12th each and every marks matters। अगर आप हाई स्कूल और इंटर में हैं तो एक एक अंक का जो आप प्राप्त करते हैं उसका महत्व होता है, और यह तभी हो सकता है जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, एंड आई एम ट्राइंग टू डू दैट, और मैं वह करने का प्रयास कर रहा हूं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो टुडे विथ subject and predicate. With subject and predicate. So subject and predicate. Now I am going to write a sentence. Rahul bought a dog. Rahul bought a dog. Who bought a dog? Who bought a dog? Who bought a dog? Rahul bought a dog. राहुल ने एक गुड़िया खरीदी। और आप स्वयं से यह क्वेश्चन पूछिए, Who bought a dog? ठीक है, क्वेश्चन मार्क। Who bought a dog? गुड़िया किसने खरीदी? किसने खरीदी? राहुल bought a dog. Means Rahul bought the answer will be Rahul bought a dog. So Rahul will be the answer. Rahul means this is the first part of sentence, the subject of the sentence. Who? Rahul. Rahul is the subject. Rahul is the subject. Subject of the sentence, of the sentence. Rahul bought a dog. When we ask a question, who bought a dog? किसने गुड़िया खरीदी? और जब हम उसका उत्तर देते हैं कि किसने खरीदी, राहुल ने खरीदी, तो राहुल ने खरीदी, तो राहुल इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, राहुल डिड इट। ठीक है, तो दिस इज नोन एज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। इन दिस सेंटेंस राहुल इज द सब्जेक्ट and the second part of the sentence, ठीक है, means bought a dog। तो what did, अब इस who की जगह, ठीक है, कौन गुड़िया खरीदा, उसकी who की जगह एक दूसरा वर्ड, क्वेश्चन वर्ड हम लोग लगाते हैं, what did Rahul
क्या किया? राहुल ने गुड़िया खरीदा। राहुल बॉट अ डॉल। तो राहुल बॉट अ डॉल, राहुल सब्जेक्ट है। राहुल, हु बॉट अ डॉल? राहुल बॉट अ डॉल, तो राहुल इज अ सब्जेक्ट। एंड व्हाट डिड राहुल डू? राहुल ने क्या किया? राहुल ने गुड़िया खरीदा, मतलब बॉट अ डॉल। बॉट अ डॉल। ऑफ कोर्स राहुल बॉट अ डॉल, तो राहुल इज अ सब्जेक्ट। एंड द नेक्स्ट पार्ट, बॉट अ डॉल is the predicate. This is the subject, and the second portion is what did he do? He bought a doll, means this is the predicate. Did you understand? When you ask a question, who, it will give us the answer that what is the subject of the sentence, and when you ask the question what, the what will give the answer of the that part of the sentence which is a predicate. So to conclude, मतलब निष्कर्ष इसका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का ये समझ लीजिए कि when you ask a question who, it will give the result of the subject. वह सब्जेक्ट के विषय में आपको बता देगा कि सब्जेक्ट वाक्य का क्या है, और व्हाट से क्वेश्चन जब पुट अप करेंगे उसी में, तो वह बता देगा कि उसने उसका उस सेंटेंस का प्रेडिकेट क्या है। हाँ, ऑफ कोर्स यू मस्ट रिमेंबर, आपको निश्चित रूप से याद रखना चाहिए कि एक सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट भी होता है, लेकिन उसके साथ साथ वर्ब भी लगा हुआ होता है। व्हाट इज वर्ब? तो वर्ब पर तो हम लोग किसी और क्लास में बात करेंगे, बस समझाने के लिए बोल देते हैं कि व्हाट इज वर्ब? वर्ब इज अ डूइंग वर्ब। वर्ब इज अ डूइंग वर्ब। ठीक है, तो वर्ब भी होता है। तो एक सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट होता है। ठीक है, और एक दो भाग में अगर बांटे तो, और एक सब्जेक्ट जो उसकी संरचना होती है, द सेंटेंस हाउ इट हैज अ सब्जेक्ट, it will have a verb, it will have a predicate also. Now there are some sentences where you will not get subjects will be absent. ऐसे भी वाक्य होते हैं जहां सब्जेक्ट एब्सेंट होते हैं, आपको दिखाई नहीं देता। आप पूछेंगे हु, तो क्वेश्चन में जहां लिखा हुआ होगा वहां हु का जवाब नहीं मिलता। बट वो कैसे वाक्य होते हैं? इट इज अ कमांड, इट इज एन ऑर्डर और अ रिक्वेस्ट। यह कोई आदेश होगा या फिर कोई निवेदन होगा। जैसे मैं बोल दिया कम हियर, या आप स्कूल में ही जा रहे हैं, आपके टीचर ने बुलाया तो आपको देखा कह दिया कम हियर। तो अगर पूछेंगे हु तो आंसर नहीं मिलेगा, लेकिन यहां परिस्थिति के अनुसार हु इज नोन, हु पहले से ही परिचित है, और यह तभी होगा जब वह एक ऑर्डर हो, कमांड हो या रिक्वेस्ट हो। ठीक है, जैसे आप आए, किसी के दरवाजे पर आए, यू केम टू अ डोर और समवन्स हाउस एंड आस्क्ड अ क्वेश्चन, मे आई प्लीज कम इन, या यू कहिए कि प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। तो किसी से बोला जा रहा है, और इसे बोला जा रहा है वह नोन है, मतलब वो कौन है? वो नोन है। तो इस चीज को याद रखिएगा कि कमांड, ऑर्डर और रिक्वेस्ट में जो सब्जेक्ट्स होते हैं, नोन होते हैं, वो सेंटेंस में दिखाई नहीं देती। एंड रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, और बाकी जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें हु अगर क्वेश्चन पुट अप करेंगे तो आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा। जैसे हु बॉट अ डॉल, राहुल बॉट अ डॉल, राहुल इज द सब्जेक्ट। एंड व्हाट डिड राहुल डू, तो राहुल ने क्या किया? ही बॉट अ डॉल। तो ही बॉट अ डॉल जो है
वह प्रेडिकेट हो गया। तो दिस इज द टू पार्ट ऑफ द सेंटेंस, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ठीक है, टेक सम क्वेश्चन, सम एक्सरसाइज फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक और फ्रॉम सम बुक्स, प्रैक्टिस इट एंड एट लास्ट आई विल से कि देखिए छोटी छोटी बातें बहुत महत्वपूर्ण होती है। यह बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि जब आप एसे लिखने के लिए आए या आपका कभी डायरेक्ट इनडायरेक्ट आए, ट्रांसफॉर्मेशन आए, सिंथेसिस आए, जो मैं आपके पेपर होने से पहले वहां पूर्ण कर दूंगा, वह चीजों में आपको सारे बेसिक्स क्लियर हो, यह मेरा उद्देश्य है। और अगर आपने प्रैक्टिस किया और मैं अपने उद्देश्य में सफल हुआ, आपका अच्छा प्रोग्रेस हुआ, आप सफल हुए, तो मैं समझूंगा कि मेरा प्रयास सार्थक गया। तो आप वीडियो को देखें, पूरा देखें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। साथ साथ सावधान भी रहें। सावधान इसलिए कि यह चीजें हो सकता है कि आप पहले से जान रहे हो, यह भी हो सकता है कि आपको संदेह हो, यह भी हो सकता है कि आप ना जान रहे हो। तीनों परिस्थितियों में अगर जान रहे हो तो रिवीजन समझ के देखिए, और अगर ना जान रहे हो तो प्लीज कॉन्सेंट्रेट बट बी सीरियस।